और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, कुलगाम के ओके इलाके में एनकाउंटर की यह खबर है। मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू। पुलिस फौज सीआरपीएफ का मुश्तरका ऑपरेशन है ये। फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है, एनकाउंटर जारी है। तो बेहद अहम खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से कुलगाम के ओके इलाके में एनकाउंटर के ताल्लुक से यह खबर, जहां मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू है। पुलिस फौज सीआरपीएफ का मुश्तरका ऑपरेशन है। फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे कुलगाम में मौजूद हमारे साथी जहूर रिजवी से। जहूर, इस एनकाउंटर के ताल्लुक से आपसे अभी की तफसीलात चाहेंगे। देखिए हिना, मैं आपको बताऊं कि ये जो एनकाउंटर है आज सुबह ही शुरू हुआ है। आज अलग सुबह जो है ओके कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके फौरन बाद जो है यहाँ मुहासरा किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिसमें फौज, कुलगाम पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ी भी शामिल थी और उन्हें मुहासरा लगाया। उसके फौरन बाद ही जो ही सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके फौरन बाद ही यहाँ फायरिंग का तबादला शुरू हुआ, जो कि अभी तक जारी है। हालांकि जो इब्तिदाई तफसीलात हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक जो है 2 मिलिटेंट अंदर छुपे हो सकते हैं और फिलहाल उनकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन ये कहना कबल वक्त होगा कि कितने मिलिटेंट अंदर हैं और दूसरा ये कि अभी क्या सिचुएशन है। लेकिन फायरिंग का तबादला जहां तक है वो अभी जारी है। फायरिंग जारी है दोनों अतराफ से और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को अपनी तहवील में ले लिया है। जैसा कि आज सुबह ही पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि जो ओके कुलगाम की जो विलेज है उसको तहवील में ले लिया है और उसके फौरन बाद जो है एनकाउंटर शुरू हुआ है। हिना, मैं आपको बताऊं कि इससे कबल भी पिछले कुछ दिनों से कुलगाम में ये दूसरा अगर इस साल की अगर हम बात करें, जनवरी की बात करें, तो इस जनवरी में जो है दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले गुज़श्ता दिनों जो है एनकाउंटर हुआ, उसमें 3 मिलिटेंट मारे गए और आज जो है अभी 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला वहां पे मौसूल हो रही है। फायरिंग का तबादला जारी है और फिलहाल लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। इनकम टैक्स महकमे की जानिब से छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। गुज़िश्ता रोज दिल्ली, नोएडा, आगरा में इनकम टैक्स की जानिब से छापेमारी की गई। आगरा में जूता बनाने वाली कंपनी के मालिक के घर और RCKK से जुड़े नोवा शूज कंपनी के मुख्तलिफ ठिकानों पर छापेमारी की गई। क्या कुछ है मामला, आइए देखते हैं। इनकम टैक्स की टीम मंगलवार सुबह को 3 लोकेशन पर छापेमारी प्रारंभ की, जिसमें कि नोएडा, राजधानी दिल्ली और आगरा। अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में अजय चौधरी के यहाँ पे छापेमारी की गई और अजय चौधरी जो AC ग्रुप के चीफ हैं, उनके यहाँ पर छापेमारी की गई। उसके जो मुख्यालय है उस वहाँ पर अचानक पहुँच करके इनकम टैक्स छापेमारी की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके आवास पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी छापेमारी करने के लिए। और अगर बात करें आगरा की बात करें तो आगरा में कोई दूसरी कंपनी है, वहाँ पर RCCI नाम की एक कंपनी है, उससे जुड़ा हुआ न्यूवा शूज़ बनाने वाली जो कंपनी है बाकायदा, वहाँ पर छापेमारी की गई और जिसके जो प्रमुख बताए जाते हैं हरसिमरत सिंह उर्फ मुन्ना बताया जा रहा है, उनके आवास पर इनकम टैक्स की टीम पहुंच करके छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। अब बात करते हैं इस मसले की। इस मसले पर जो इनकम टैक्स जो जिस तरह से नोएडा और राजधानी दिल्ली में जो छापेमारी कर रही है, दरअसल ये मामला अचानक नहीं आया है। पिछले कुछ दिन पहले जिस तरह से कन्नौज के रहने वाले इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की थी, उसी छापेमारी के दौरान अजय चौधरी का नाम सामने आया था। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले थे, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिसमें कि अजय चौधरी से संबंधित कुछ जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो इनकम टैक्स के रडार पर आया और उसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इनकम टैक्स ने इस मामले पर आगे की छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से बाकायदा इन तमाम लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है, आने वाले वक्त में इस मामले से जुड़े हुए कई और भी खुलासे हो सकते हैं। लेकिन आज इनकम टैक्स की टीम छापेमारी के दौरान में कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है उसको अपने जब्त कर रही है। कई महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है, जिससे कि खास तौर पर प्रॉपर्टी और बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं उसको अपने साथ जब्त कर रही है और आने वाले वक्त में इस मामले पर कुछ और बड़े खुलासे इनकम टैक्स के द्वारा किया जा सकता है।
असम्बली इंतखाबात से कबल यूपी की योगी हुकूमत संग बुनियाद और इफ्तिताही तकरीबात में मसरूफ है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर देवबंद में ATS सेंटर का संग बुनियाद रखा जाएगा। आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ देवबंद में ATS सेंटर का संग बुनियाद रखेंगे। वाज़ेह रहे कि देवबंद की पहचान वहाँ कायम तारीखी और बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर दरसगाह दारुल उलूम देवबंद से है। देवबंद की पहचान वज़ीर आला के एक बयान के मुताबिक मगरबी यूपी में 12 ATS सेंटर कायम किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि मगरबी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 26% है। अगस्त 2021 में यूपी हुकूमत के एक बयान में कहा गया था कि मगरबी उत्तर प्रदेश में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। इसके चलते इस खत्ते में ATS सेंटर कायम किए जाएंगे। ताहम इंतखाबी माहौल में देवबंद में ATS सेंटर की संग बुनियाद को शक की निगाह से देखा जा रहा है। बुली बाई ऐप के जरिए बाअसर और तालीम याफ्ता मुस्लिम खवातीन की सोशल मीडिया पर तज़हीक और उनकी बोली लगाने की तशवीशनाक मामले के खिलाफ मुंबई पुलिस सरगर्म हो गई। मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने इस मामले में केस दर्ज करने के बाद बेंगलुरु से एक 21 साला मुश्तबा मुलजिम को हिरासत में लिया। मुंबई पुलिस में DCP के ओहदे पर फायज खातून पुलिस ऑफिसर रश्मि करदेकर इस मामले की तफ्तीश कर रही हैं। नौजवान को पुलिस पूछताछ के लिए मुंबई ले गई है। मुश्तबा नौजवान बुली बाई ऐप के 5 फॉलोअर्स में एक था। वाज़ेह रहे कि सुल्ली डील के बाद बुली बाई ऐप के जरिए मुस्लिम खवातीन की नीलामी के मामले ने पूरे मुल्क में कोहराम मचा दिया है। 1 जनवरी को नामालूम अफराद के जरिए गिटहब का इस्तेमाल करते हुए बुली बाई ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम खवातीन की तस्वीर अपलोड की गई, उनकी नीलामी की नाजेबा हरकत की गई। मुंबई पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए इस मुतनाज़ा ऐप को ही ब्लॉक कर दिया। मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट मुतनाज़ा बुली बाई ऐप जैसे दीगर ऐप पर भी नजर रखे हुए है। पुलिस महकमे ने बुली बाई ऐप के सर्वर को ट्रैक करने के लिए मुख्तलिफ महकमों को मकतूब भी इरसाल किया है। साइबर क्राइम यूनिट ने मुस्लिम खवातीन से इस किस्म के मामलात पर नजर रखे हुए है। पुलिस महकमे ने तो मुंबई की साइबर सेल इस मामले की तफ्तीश कर रही है। पटियाला के सरकारी मेडिकल एजुकेशन कॉलेज के करीब 100 से ज्यादा तलबा कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। वजीर सेहत ने हॉस्टल खाली करने की हिदायत जारी कर दी है। पंजाब में आज से नाइट कर्फ्यू का आगाज हो जाएगा। सिनेमा हॉल 50% सहूलत के साथ खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सख्त पाबंदियां आयद रहेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मनोज राठी। मनोज, बेहद अहम पंजाब हुकूमत ने फैसला लिया है, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ गाइडलाइंस के साथ आज से कोरोना को देखते हुए? देखिए, एक अहम फैसला पंजाब सरकार ने लिया है जिसमें आज रात से 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है, क्योंकि लगातार जो कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। थर्ड वेव की जो प्रिपरेशन पहले भी सरकार की तरफ से की जा रही थी, लगातार हॉस्पिटल बेड, आइसोलेटर, जो ऑक्सीजन है उनकी तैयारी की जा चुकी थी, लेकिन अचानक जो केसेस बढ़ने की वजह से इस तरह की सिचुएशन आई है तो उसको लेकर एक मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग की है। हालांकि आज भी जो यहाँ सरकार की तरफ से शाम को एक इमरजेंसी मीटिंग जो है वो की जाएगी, लेकिन उससे पहले 15 जनवरी तक जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उसके साथ साथ जितने भी होटल हैं, बार, रेस्टोरेंट्स, पब, उनमें 50% कैपेसिटी कर दी गई है और वो भी फुली वैक्सीनेटेड जो है होंगे, उनको अलाउ किया जाएगा। उसके साथ साथ जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको बंद कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस को खोला गया है, लेकिन जो फिजिकली अगर हम बात करें, फेस टू फेस अगर हम बात करें तो सारी चीजों को जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन क्या है, जो केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है, तो किसी भी तरह से कोई रिस्क जो है वो नहीं लिया जा सकता। इसीलिए सरकार का अहम फैसला
जितने भी मनोज जो आपसे public ये भी places- जानना चाहेंगे, चूंकि आप फील्ड में हैं, सरकार तो अपने फैसले कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने फैसले कर रही है, लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन क्या इसका अमली तौर पर असर आपको नजर आ रहा है बाजारों में, रास्तों में? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस लगातार मीटिंग्स का दौर जो है वो जारी है, क्योंकि अगर हम बात करें पंजाब के मोहाली की तो बिल्कुल साथ में चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के साथ में बिल्कुल हरियाणा टच होता है, ट्राई सिटी है, तो इनकी जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग है वो लगातार जारी है। अभी हम मोहाली के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने खड़े हैं और अधिकारियों से हमारी लगातार बातचीत चल रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी डायरेक्शन होंगे लोगों को लगातार बार बार अवेयर किया जा रहा है, लेकिन अब सख्ती जो है वो जरूर बढ़ाई जाएगी, सख्ती बढ़ाई जाएगी, क्योंकि लोग जो है अभी भी लापरवाह जरूर दिखाई दे रहे हैं, लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। इसके चलते अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और भी सख्ती की बात की गई है। जो मास्क नहीं पहनता, सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं रखता, तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। इसको लेकर मनोज आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पटियाला के जो गवर्नमेंट मेडिकल एजुकेशन कॉलेज के करीब 100 से ज्यादा स्टूडेंट कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके लिए क्या कुछ डायरेक्शंस? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक शाम को मीटिंग होने वाली है, इमरजेंसी मीटिंग, और कई डायरेक्शन जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो कोई इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए कई जो चीजों की ऐलान जो है वो करना बाकी है, क्योंकि आज शाम को खुद मंत्री और जो ऑफिसर्स हैं उनकी एक मीटिंग होने वाली है, अहम मीटिंग होने वाली है, और अगले जो आदेश हैं वो शाम तक क्लियर होंगे। लेकिन अभी तक जो बड़ा फैसला आ रहा है वो यही है कि नाइट कर्फ्यू जो है वो पंजाब में लगा दिया गया है, उसके साथ साथ और भी चीजों को इम्प्लीमेंटेशन के लिए बता दिया गया है। मनोज राठी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। आप खुद भी अपना वहां पर बहुत ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 72 जूनियर डॉक्टर्स और तालिब इल्मों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 153 जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स का RT-PCR टेस्ट किया गया, इनमें से 72 की रिपोर्ट मुस्बत आई। इसमें 23 जूनियर डॉक्टर और 49 तलबा शामिल हैं। NMCH में कुल 168 डॉक्टर और तलबा कोरोना से मुतासिर हैं। इसकी तस्दीक अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट ने भी कर दी है। वहीं आज CM नीतीश कुमार आला ओहदेदारों के साथ कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक एक अहम जायजा मीटिंग मुनक्किद कर रहे हैं। उम्र नहीं होती, कोई भी अज़्म और मेहनत से परवान चढ़ सकता है। हमारे पास मुल्क के कोने कोने से कुछ ऐसे नौजवान बच्चे हैं जो हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में अपनी सलाहियतों से आपको हैरान कर देंगे, और आज हम आपको अर्शदीप सिंह से मिलवाएंगे। जालंधर पंजाब के रहने वाले 14 साल के अर्शदीप जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। अर्शदीप ने 2020 में फोटोग्राफी कैटेगरी में गोल्डन प्रोडिजी अवार्ड जीता। 6 साल की उम्र से फोटोग्राफी कर रहे अर्शदीप ने अभी तक देश विदेश की प्रतियोगिताओं में कई बार भारत का नाम रोशन किया है। बर्थडे पे उन्होंने मुझे एक मेरा फर्स्ट कैमरा गिफ्ट करा था। फिर तब से मैंने फोटोग्राफी शुरू करी अपने गार्डन में। फिर मुझे मेरे को जंगल में लेके गए पहली बारी, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है। फिर तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे फोटोग्राफी करनी चाहिए। अर्शदीप को फोटोग्राफी की प्रेरणा अपने पिता और जाने माने फोटोग्राफर रणदीप सिंह से मिली। अर्शदीप अभी तक भारत के लगभग सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में फोटोग्राफी कर चुके हैं। दुनिया भर के मशहूर जंगली इलाकों में फोटोग्राफी करना उनका लक्ष्य है। लंदन में पुरस्कार मिलने को वो अभी तक का अपना सबसे गौरवशाली पल मानते हैं। मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जीता था, तो मैं लंदन गया था, तो उधर मुझे अवार्ड मिला था। उधर मैं बहुत सारे लोगों को मिला था, टिम लेमन, संदेश कंदूर। मैं अपने बहुत सारे मतलब इंस्पिरेशन से मिला था। बहुत अच्छा मूवमेंट था तब। अर्शदीप के कैमरे में कैद तस्वीरें देखकर आप उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। वो कहते हैं ना, होनहार प्रतिभाशाली होने की कोई उम्र नहीं होती। अर्शदीप इसी तरह अनमोल पलों को कैमरे में कैद करते रहें, भारत का नाम रोशन करते रहें। हमारी शुभकामनाएं।
मुल्क में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले आज भी कोरोना मामलों में गैर मामूली इजाफा देखा गया। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक आज 37,000 से ज्यादा मामले देखे गए, जबकि इस दौरान 124 लोगों की मौत की खबर है। पिछले 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब भी हुए। मुल्क भर में 1,71,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट भी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। अब तक मुल्क भर में ओमिक्रॉन के मामलोलों की तादाद बढ़कर 1,892 तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 568 और दिल्ली में 382 ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए गए। वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक ओमिक्रॉन के मरीजों में से 766 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। केजरीवाल के मुताबिक उन्हें हल्की अलामात हैं, उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। वज़ीर आला केजरीवाल ने गुज़िश्ता चंद रोज में उनके राब्ते में आने वालों से अपना टेस्ट करवाने और खुद को आइसोलेट करने की अपील की है। कोरोना के फैलाव के पेश नजर दिल्ली एम्स ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने तिब्बी अमले की मौसम सरमा की मजीद तातीलात को मंसूख करने का फैसला कर लिया है। अमले को हिदायत दी गई है कि कोरोना वबाई बीमारी की वजह से फौरी तौर पर अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो जाएं, ताकि अवाम को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाए। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,928 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12,160 कोरोना के मरीजों की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 11 मरीजों की मौत की खबर है, जबकि मुंबई में कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में अब तक कोरोना से 16,379 लोग हलाक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से 1,41,553 मरीजों की मौत हुई है। और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान ओमिक्रॉन के 68 नए केस दर्ज किए गए। जिन 68 मामलों की गुज़िश्ता 24 घंटों में दर्ज की गई है, उनमें मुंबई में ओमिक्रॉन के 40 मामले, पुणे में ओमिक्रॉन के 14 मामले, नागपुर में ओमिक्रॉन के 4 मामले, पुणे देही इलाके में ओमिक्रॉन के 3 मामले, पनवेल में ओमिक्रॉन के 3 मामले, कोल्हापुर में ओमिक्रॉन का 1 मामला, नवी मुंबई में ओमिक्रॉन का 1 मामला, रायगढ़ में ओमिक्रॉन का 1 मामला और सतारा में ओमिक्रॉन का 1 मामला दर्ज किया गया। इन 68 नए मरीजों की तस्दीक के बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों की कुल तादाद अब बढ़कर 578 हो गई है। मुंबई एयरपोर्ट पर जांच के दौरान इन तमाम मरीजों की रिपोर्ट सामने आई है। इनमें से अब तक 259 मरीजों को उनकी RT-PCR रिपोर्ट मनफी आने के बाद घर जाने की इजाजत दी गई है। पटना में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। हादसे में 3 पुलिस एहलकारों की मौके पर मौत हो गई। 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। दानापुर के नजदीक पुलिस की गाड़ी की ट्रक से टक्कर होने की वजह से यह हादसा पेश आया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम खड़े हैं पटना के बेउर मोड़ पे और बड़ा हादसा हुआ। देख सकते हैं यही वो जिप्सी है गर्दनीबाग का, जिसमें 6 लोग सवार थे और उसमें SI और 4 पुलिसकर्मी थे, एक सिपाही था जो ड्राइव कर रहा था। 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग घायल बताए जाते हैं। इसमें एक जो है SI घायल भी बताए जाते हैं। तो घायलों का इलाज के लिए भेजा गया है। आप जो है देख सकते हैं कि जो है किस तरह से जो है जिप्सी क्षतिग्रस्त हुई है। इसमें आग भी लग गई थी। और ये हाईवा सामने जो देख रहे हैं, ये हाईवा भी है, जो हाईवा से जो है ये घटना हुई है। यहीं पे वो घटना हुई है, यहीं पे वो जिप्सी थी और साइड से धीरे धीरे जिप्सी जा रही थी और उसी दौरान जो है हाईवा कुहासे की वजह से जो है जोरदार टक्कर मारी है, जिसमें जो है ये जिप्सी में सवार जो पुलिसकर्मी थे जो गश्ती कर रहे थे उनकी मौत हो गई है और हाईवा भी पलट गया था। हाईवा चालक जो है फरार हो गया, जबकि जो है
जिप्सी में सवार जो लोग थे वो कुचले गए, उसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है और उसमें तीनों लोग जो इस जिप्सी में सवार थे वो मौत हुई और 2 लोग जो है 2 लोग को जो है घायलों को इलाज के लिए जो है भेजा गया है। पुलिस यहाँ पे पहुँची थी। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र का ये मामला है और काफ़ी जो है दर्दनाक घटना हुई और ये घटना यहीं पर घटित हुई है और ये जो जगह है ये इसकी गवाह है कि 3 लोगों की मौत जो है किस तरह से हुई। कुहासा काफ़ी था, अभी भी कुहासा है और इसी की वजह से जो है घटना हुआ है और जो ये हाईवा है, यही हाईवा जो है जिप्सी को कुचला है और यहीं पर जो है ये घटना हुई है। ये जिप्सी जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और यहाँ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज करीब 11 बजे इम्फाल में 4800 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 22 तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे, संग बुनियाद रखेंगे। ये तरक्याती मंसूबे सड़कों की तामीर, पीने के पानी की फराहमी, सेहत, शहरी तरक्की, हाउसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे शोबों से मुतल्लिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म इम्फाल में 160 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले कैंसर अस्पताल का भी संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा पीएम अगरतला में तकरीबन 2 बजे महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर बनाए गए एक नए टर्मिनल का भी इफ्तिताह करेंगे। मणिपुर में इस साल असेंबली इंतखाबात होना है, जिसे लेकर सियासी पार्टियां सरगर्म नजर आ रही हैं। एक और अहम खबर, महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। हालांकि बालाई इलाकों में इससे पहले बर्फबारी हुई थी, लेकिन मैदानी इलाकों में ये मौसम की पहली बर्फबारी है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुबह से अब तक की तमाम परवाजें ताखीर से चल रही हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक मौसम की खराबी की वजह से परवाजें ताखीर से चल रही हैं और मौसम में बेहतरी के साथ फैसला लिया जाएगा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। जरा टीका लगा, जरा टीका 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 टीका। इस